हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी पिछली जो मैंने 2 वीडियोस डाली उस पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए जिसमें आप लोगों ने अपने कुछ टॉपिक्स मुझसे पूछे हैं। एक कार्मिक रिलेशनशिप और कर्मास को लेकर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मुझे पर्सनली भी आए हैं और नॉर्मली भी पूछे गए हैं, कमेंट्स में भी पूछे गए कि मैम हम कार्मिक कॉर्ड को कट कैसे करें। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपसे इस वीडियो में आपको समझाने की भी कोशिश करूंगी और बताना भी चाहती हूँ, कार्मिक कॉर्ड को कट करना ये आपके हाथ में हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं। मैं ये बोल सकती हूँ आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ अगर आपका कोई बॉन्ड आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बना कर आए हैं तो आप अपनी इच्छा से उसको कट नहीं कर सकते, है ना। अगर हम किसी रिलेशनशिप को या किसी कार्मिक कॉर्ड को अपने एंड से कट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उस सिचुएशन को या उस साइकिल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि भगवान ने या आपके पिछले जो भी पास्ट के कर्मास थे उस हिसाब से आप उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ में 10 दिन का बॉन्ड लेकर आए हो और 4 दिन में आप बोल रहे हो कि आप उसको कट करना चाहते हो। आप कोशिश करते रहोगे और 10 दिन तक कोशिश आपकी जब होगी ना पूरी, आपका उससे कॉर्ड कट हो जाएगा। आप ये सोचो कि आप 4 दिन बाद मेहनत कर लो तो 5वें या 6ठे दिन आपका कॉर्ड कट हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम ये जरूर कर सकते हैं कि आप टाइमलाइन को कम नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो ये कि आपके मन में ख्याल तभी आता है कट करने का जब उससे कटिंग बहुत क्लोज हो जाती है, मतलब जब वो टाइम पीरियड क्लोज हो जाता है, बहुत पास आ जाता है कि हाँ अभी ये जो कनेक्शन है या ये जो साइकिल है इसको अभी क्लोज करना जरूरी है। जब आप क्लोजर के बहुत पास आ जाते हैं तब आपके मन में ये ख्याल आता है कि आई जस्ट वॉन्ट टू कट दिस कॉर्ड। ठीक है, और जब आपके मन में ये चीज आ जाती है कि हाँ अभी मुझे ये कॉर्ड को कट करना है, फिर आप ढूंढना शुरू करते हो ऐसे तरीके जिससे आप इस कॉर्ड को कट कर दो। मैं कुछ तरीके या मैं कुछ आपको ये नहीं बोलूंगी आप ये तरीका फॉलो करो, लेकिन कुछ गाइडेंस आपको देना चाहती हूँ जिसकी हेल्प से आप कार्मिक कॉर्ड को धीरे धीरे रिलीज कर सकते हो और जब वो डिवाइन टाइम आएगा कि आपका वो साइकिल का क्लोजर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कंट्रोल करोगे तो चीजें डिले होंगी। ठीक है, टाइम आने दीजिए, जब टाइम आएगा अपने आप वो कॉर्ड कट हो जाएगी। बस ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, कुछ तरीके अपनाते रहेंगे, तो वो उस कॉर्ड के कारण जो आपको हैरेसमेंट, मेंटल लेवल पे जो स्ट्रेस मिल रहा है, आपका पीस आपको नहीं फील हो पा रहा है, इनर पीस में आप नहीं हैं, बहुत सारी एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, ये सारी चीजों को आप दूर कर सकते हैं अगर आप उस कॉर्ड को कट करने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस में हमें कोई ऐसी टेक्निक नहीं यूज करनी है। अगर आप लोग चाहते हैं, ठीक है, कि आप उस कार्मिक कॉर्ड को किस तरीके से रिलीज कर सकते हैं, उस पर्सन के साथ जो आपका साइकिल है उसको आप कैसे रिलीज कर सकते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले आप उस पर्सन को लेकर पहले तो इतना ज्यादा पैनिक मत होइए कि मुझे वो व्यक्ति की एनर्जी बहुत हैरेस कर रही है। ठीक है, उस एनर्जी को एनर्जी की तरह पहली बात तो ऐसे मत देखिए कि वो एनर्जी मुझे हैरेस करेगी तो मैं अपना सारा काम नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरे 24 आवर्स में कुछ समय आप अपने लिए निकालें। ठीक है, अपने लिए हम क्या करते हैं पता है, हम अपने इमोशन को, अपने स्ट्रेस को, प्रॉब्लम्स को, सबको सप्रेस कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम हील होके, आपको लग रहा है आप हील हो रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप बाहर घूम रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं तो आप हील हो रहे हैं। बट आप क्या कर रहे हैं, मैम हम याद नहीं करना चाहते, हम उस सिचुएशन में रहना नहीं चाहते, इट मीन्स आप उससे भाग रहे हो। मैंने ट्रिगर्स पे भी एक वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि ट्रिगर्स क्यों आते हैं। ट्रिगर का मतलब ही है कि आपको कुछ सीखना है।
अगर आप वो चीज सीख गए हो तो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर अगर कोई बात करता है या वो पर्सन अगर आपके आसपास होता है तो आपको ट्रिगर नहीं होता अगर आप सीख लेते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं सीखा तो आपको बार बार वही पॉइंट पे ट्रिगर होगा। इट मीन्स कि यहाँ डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं टू नो कि हाँ ये पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पे आपको काम करना है। अब अगर आप अपने इमोशन को, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही है जिसके कारण आप उस कार्मिक कॉर्ड को कट करना चाह रहे हैं, उस चीज से आप भाग रहे हो, अगर आप भागोगे तो आप उससे सीखोगे कैसे? इफ यू वांट टू कट दैट पर्टिकुलर कॉर्ड जो कि एक डिसाइडेड टाइम पर है, तो आप सबसे पहले उस पर्सन के साथ या उस सिचुएशन में जो आप कट करना चाहते हो वहां से या उस रिलेशनशिप में रहकर जो भी आपने समय देखा उसमें क्या सीखा है, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो सिचुएशन आप जिससे दूर भाग रहे हो, वो जो सिचुएशन जब आपकी लाइफ में थी तब उससे आपने सीखा क्या है। क्योंकि जिस दिन आपने वो चीज सीख ली ना, वो कॉर्ड अपने आप रिलीज होने लग जाएगी। एक्चुअल में जब आप आप 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, आप अगर उसको ठीक तरीके से पढ़ के क्लियर करके आगे नहीं बढ़ोगे तो आपको अपने आप 4th में प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपको 3rd में ही वापस बिठा दिया जाएगा। वही हमारी लाइफ जो है ना, वो एक स्कूल है। अभी आप अगर एक लेसन नहीं सीखोगे लाइफ में तो आपको वो रिपीट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है आप ही उस साइकिल को एक्सटेंड कर रहे हो। आप कार्मिक कॉर्ड को सोच रहे हो बिना कोई मेहनत के 2-4 मेडिटेशन और हीलिंग से मैं कट कर दूं ताकि मेरे जीवन में, तो ये क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो? सीधी बात है, आप उस पर्टिकुलर एनर्जी को बिना कोई मेहनत, बिना कुछ लेसन सीखे रिलीज करना चाह रहे हो। इफ यू रियली वांट ना कि वो पर्सन या वो एनर्जी या वो एटमॉस्फेयर जो कि टॉक्सिसिटी आपके अंदर लेकर आया है वो आपकी लाइफ से दूर हो जाए, कट हो जाए, तो पहले आपको उसी लाइफ में वापस झांक के उससे क्या सीखा है ये समझना पड़ेगा। बिकॉज विदाउट लर्निंग लेसन अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो आप वापस पीछे आ जाओगे। आपको लग रहा है एक कॉर्ड कट हो गया तो अभी सब, आपने वो रिलेशनशिप खत्म तो कॉर्ड खत्म नहीं। डिवाइन आपकी लाइफ में एक और पर्सन भेजेगा, अगेन सेम चीज होगी। फिर मेरे पास आते हैं मैसेज कि मैम मेरे तो 4 रिलेशनशिप थे, चारों वर्स्ट हो गए। मैम मेरी लाइफ में तो 5-6 लोग आए थे लेकिन 5-6 लोगों ने मुझे धोखा दिया। क्यों? क्योंकि जो आपने गलती पहले रिलेशन में की वही दूसरे में की, वही। तो जब तक, जैसे कि मैंने स्टैंडर्ड्स की बात की थी अभी, कि अगर 3rd में आप क्लियर नहीं करोगे तो 4th में कैसे आ सकते हो? सेम चीज अगर आप रिलेशनशिप के मैटर में, अगर आप पहले ही रिलेशनशिप से नहीं सीख पाए तो आपको क्या लगता है आपको आगे सब चीजें ठीक मिल जाएंगी? आपको पहले रिलेशनशिप से ही सीखना पड़ेगा, तभी आपके सेकंड वाली रिलेशनशिप जो है वो हेल्दी रहेगी। So if you want to cut that particular cord जो कि कार्मिक कॉर्ड है, तो मैं यही बोलूंगी, समय तो तब ही आ गया जब आपके मन में ये चीज आ गई कि मुझे ये कॉर्ड कट करनी है। लेकिन ऐसे नहीं कट होती कि कैंची लेके काट दी। आपको सीखना पड़ेगा कि जो आपका पास्ट अभी रहा है रिसेंटली, या जो रिलेशनशिप या जो ऑफिस का अगर एटमॉस्फेयर की बात करूं, घर के एटमॉस्फेयर की बात करूं, आप अगर उस एरिया में उतने पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में रहे हैं तो आपने उससे क्या सीखा है। जब आप सीख लोगे डेफिनेटली आप उस कॉर्ड को कट कर दोगे। ठीक है। और एक चीज आप ध्यान रखें, कभी भी जब तक सही समय नहीं आता तब तक आप चाह के भी किसी कॉर्ड को कट नहीं कर सकते, लेकिन विद द हेल्प ऑफ हीलिंग। अभी हीलिंग मतलब पहले आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करना पड़ेगा। ठीक है। पर्सनल ग्रोथ मतलब ऐसी तरीके से आपको अपने आप को हील करना है कि लाइफ की कोई एनर्जी आपको डिस्टर्ब ना करे। अपने ऑरा को आपको क्लीन करना पड़ेगा, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आए। क्योंकि जब आप हाई वाइब्रेशन में होगे तो कभी भी कोई लो वाइब्रेशनल एनर्जी आपके आसपास भी नहीं फटक सकती। ठीक है। जब हम हाई फ्रिक्वेंसी पे होंगे तो हमारे लाइफ में लोग भी हाई फ्रिक्वेंसी वाले आएंगे। ठीक है।
ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मुझे बहुत बार पूछी थी। अब इसीलिए मुझे बहुत बार पर्सनल मैसेजेस भी आए हैं कि आप कॉर्ड कट करवा दें। तो मैं इन सारे लोगों के लिए ही, जो लोग, आप सभी लोगों के लिए जो चाहते हैं कि आप कार्मिक कॉर्ड को कट कैसे करना चाहिए, कैसे हमें अपने अंदर झांक के अपने लेसन के ऊपर एक स्टडी करना पड़ेगी, ये सारी प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगी। आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट पर ही मैंने कार्मिक कॉर्ड को कट करने के लिए एक वेबिनार रखा है। और वेबिनार की जो डेट है वो है 19 मार्च, संडे का दिन है। टाइमिंग होगा वेबिनार का नून में, आफ्टरनून में अराउंड 12:30। अगर आप लोग कार्मिक कॉर्ड को कट करने के लिए वेबिनार लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि हाउ टू वर्क अगर हम इस कार्मिक कॉर्ड को रिलीज करें तो, है ना, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। लिंक आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन दोनों में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। चक्रा हीलिंग का कोर्स भी 11 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मुझसे लास्ट वीडियो में पूछे थे, मैं 2-3 क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगी आज के वीडियो में। एक क्वेश्चन तो मैं कर्मास का ही उठाऊंगी। नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, मैं नाम नहीं लिख पाई थी, बट आपका क्वेश्चन मुझे याद है कि हम जितना भी अच्छा कर्म कर लें और कितना भी दूसरों का अच्छा चाह ले, लेकिन उसके बाद भी हमें ही क्यों दुख मिलता है, हमें ही क्यों पेन और रोना पड़ता है। एक चीज बोलना चाहती हूँ आपसे डियर, कि कभी ये मत सोचिए कि हम दुखी हैं या हमें दर्द हो रहा है, हम रो रहे हैं। ठीक है, अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो इस चीज का अभिमान मत करिए। ठीक है, क्योंकि आज अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो आप अपना फ्यूचर ही डिसाइड कर रहे हैं, है ना। आगे आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है। अब अगर आप दूसरों का भला कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है आप दूसरों का भला कर रहे हैं, फिर भी आपको पेन मिल रहा है, तो ये समझो आपको जो पेन मिल रहा है ना दूसरों का भला करके, वो कहीं ना कहीं आप अपने बुरे कर्म को काट रहे हो। कभी भी जीवन में पेन आए ना, आप सभी लोगों से बोलना चाहती हूँ, कभी भी जीवन में पेन या दुख के दौर से अगर आप गुजर रहे हो ना, ये चीज सोचकर हमेशा खुश रहना कि अच्छा है, पाप की गठरी से एक और बुरा कर्म खत्म हो रहा है। ठीक है, जब हम अच्छे भगवान, अगर हम भगवान में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, क्यों ऐसा बोलते हैं कि जो भगवान की पूजा करता है वही ज्यादा दुखी होता है? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि उसका जो भक्त है ना, भगवान का जो भक्त है ना, वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बुरे कर्म की गठरियां उसकी खत्म हो और उसका भाग्य, उसका जो पुण्य है ना, वो उदय हो। इसलिए ये चीज अगर आप लोगों के भी मन में आती है कि हम अगर किसी का अच्छा करते तो भी हम क्यों दुखी हैं, आप दुखी नहीं हैं। आपका बुरा कर्म जो था ना पिछले जन्म का या पास्ट का, वो क्लियर हो रहा है। ठीक है, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, इस दुनिया में, इस दुनिया की कोई भी शक्ति आपको दुख, दर्द या पीड़ा नहीं पहुंचा सकती। हमारे ही कर्म होते हैं जो हमारे जीवन में सुख, दुख, पीड़ा ये सब कुछ लेकर आते हैं। ठीक है, अगर आप किसी का भला कर रहे हैं, किसी का अच्छा चाह रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, तो आपको रोना उनके कारण नहीं पड़ रहा है, या आपके पास्ट के बुरे कर्म जो थे वो भगवान जल्दी खत्म करवाना चाह रहे हैं, इसलिए आपको जल्दी जल्दी, आप अच्छा करें तो भी आपको दुख का सामना करना पड़ रहा है। जल्दी ये जब बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे, अच्छा समय आएगा और आपके पूरे आगे की लाइफ, क्योंकि आप आज अच्छा कर्म कर रहे हो तो आगे की लाइफ आप अपनी अच्छी ही बना रहे हो। ठीक है, बस भगवान से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अगर आप नहीं करते हैं तो आपसे गलतियां भी हो जाती है। भगवान ही करवा रहे हैं और सिर्फ आपके ही कर्म के कारण आपके साथ ये हो रहा है। किसी पे ब्लेम मत करो और किसी के लिए ये मत सोचो कि मैंने तो उसका अच्छा चाहा लेकिन फिर भी मेरे साथ बुरा हुआ। उसके अच्छा चाहने से आपने आगे का समय अच्छा अपना डिसाइड कर लिया, आपने अच्छे कर्म बना लिए, लेकिन जो पहले हम करके आए हैं, जो प्रारब्ध के हमारे फल थे, वो तो आज हमें पूरा करना ही पड़ेगा। बस ये समझ लो आप अच्छा कर रहे हो, इसलिए जल्दी जल्दी वो बुरे कर्म खत्म हो रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन था
जो शायद अनुराग जी ने पूछा था कि मैम आपका और हमारा भी कोई स्पिरिचुअल रिलेशनशिप रहा है या कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन रहा है, तो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, जैसा कि मैं हमेशा ही जब भी मेरा वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो मैं सोल फैमिली करके ही आप सभी लोगों को संबोधित करती हूँ, ठीक है। एक चीज याद रखिए, अगर आप मुझसे जुड़े हैं या आप इस दुनिया में किसी भी शख्स से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ आपका एक सोल का कनेक्शन है। अब अगर आप किसी व्यक्ति से जुड़े हैं और उससे आपका जो कनेक्शन है वो आपको हमेशा अच्छी चीजों के लिए प्रेरित करता है, अच्छे, जैसे अभी मान लीजिए अगर आप चैनल से हमारे इस फैमिली से जुड़े हैं, अब आप इस फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है। यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप इस फैमिली के मेंबर बन चुके हैं, ये हमारी पूरी एक फैमिली है, हम सब एक दूसरे को कुछ ना कुछ ज्ञान आप भी दे सकते हैं, किसी के कमेंट पे रिप्लाई कर सकते हैं, ये कॉमन है। मैं कभी किसी को मना नहीं करूंगी क्योंकि हम सब एक दूसरे के ब्रदर सिस्टर्स ही हैं, हम सब एक ही सोल फैमिली से बिलोंग किए हैं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे नहीं देखा है, आप लोग सिर्फ मेरी वॉइस ही सुनते रहे हैं। अब आप ये सोचिए, आवाज सुनने के बाद आपको जो अटैचमेंट फील हुआ है वो कहीं ना कहीं आपको सोल से ही अटैचमेंट फील हुआ है। आपने बिना देखे सिर्फ मेरी आवाज को फॉलो किया है, ठीक है। यानी आपकी सोल कहीं ना कहीं मेरी सोल को समझ रही है और मेरी सोल आप लोगों की सोल को बांध के रखी हुई है। इसका मतलब समझिए, जब हमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ सोल का जब एक पीसफुल, एक सोलमेट का कनेक्शन होता है, तब हम उस व्यक्ति, क्योंकि हमारे सोलमेट हमेशा हमें अच्छी चीजें सिखाते हैं, हमें अच्छे तरीके से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, कुछ भी गलत काम नहीं करने देते हैं, हमेशा आपके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। यहाँ जो हमारी ये सोल फैमिली है, हम सभी एक दूसरे के सोलमेट्स हैं। हाँ, अगर मैं आपको गलत डायरेक्शन दूंगी, अगर आपको गलत कहूंगी, तो भी मैं पास्ट में आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट रह के आपकी कार्मिक कहलाऊंगी। लेकिन मैं आप लोगों को, हो सकता है मेरे कुछ वीडियोस में मैं बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से, रूडली, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं आप लोगों को जो सत्य है मैं उसका साथ देती हूँ, और शायद इसलिए कभी कभी ऐसी चीजें बोलती हूँ जो आप लोगों को सुनने में अच्छी नहीं लगती होंगी, ठीक है, सभी की बात कर रही हूँ। लेकिन मेरा हमेशा होता है कि अगर आप मुझ पे भरोसा करते हैं, मैं आपकी सोल सिस्टर हूँ, मैं आपकी सोल डॉटर हूँ, तो मैं भी उन चीज़ों का सम्मान करते हुए आपको कभी उस राह से भटकने नहीं दूंगी जिसके लिए आप मुझ तक पहुंचे हैं, है ना। तो सोल का कनेक्शन 100% होता है जब आप लोगों ने कभी मुझे देखा नहीं, कभी मुझे जानते नहीं थे, लेकिन आवाज से आप कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को कभी नहीं देखा, लेकिन आज आप इस सोल फैमिली के मेंबर हैं। हमारी ये सोल फैमिली में जितने भी लोग जुड़े हैं, ये सभी लोग एक सोलमेट कनेक्शन के अंदर आते हैं। हम सब की एक सोल फैमिली है। मैं हमेशा इसीलिए हर वीडियो में मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली करके ही आपको संबोधित करती हूँ, बिकॉज हम सब एक दूसरे के सोल कनेक्शन है, हम सब एक दूसरे के स्पिरिचुअल कनेक्शन है, हम सभी एक दूसरे से स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, ठीक है। एक दूसरे का अच्छा चाहते हैं, पर्सनली ग्रो करवाना चाहते हैं, इसलिए ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। और अनुराग जी, 100% आपके जीवन में जो भी व्यक्ति कनेक्ट होता है वो आपका कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल रिलेशनशिप के अंदर ही आता है, ठीक है। अब अगर वो आपके लिए अच्छा है तो वो आपका सोलमेट होगा, अगर वो आपको कुछ हार्श और बुरे तरीके से लेसन देकर जा रहा है आपके जीवन से, तो वो आपका कार्मिक कनेक्शन होगा। लेकिन वो सारे रिलेशनशिप स्पिरिचुअल कनेक्शन में ही आते हैं, ठीक है। आई थिंक ये 2 क्वेश्चन अभी मुझे जो रिसेंटली दिखे थे वो मैंने आपको बताए। और अगर आपके मन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं लेकर जरूर आऊंगी आप लोगों के लिए। राहुल है जिन्होंने पूछा था, एक वीडियो मेडिटेशन का बोला है मुझे, तो मेडिटेशन में बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ आपके साथ में कुछ नए टॉपिक को लेकर। और कार्मिक कॉर्ड को कट करना आसान है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अपने ऊपर काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप वेबिनार लेंगे तो पूरी डिटेल में मैं आपको उसका तरीका बताऊंगी कि हाउ टू वर्क, आप अपने ऊपर किस तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में।
तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर आप लोग अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, टैरो का पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो से मुझे याद आया, आप लोगों का मंथली रीडिंग मैं कल तक अपलोड कर दूंगी, जो मार्च मंथ का रीडिंग करना है आप लोगों का। सो कल मैं अपने दूसरे चैनल पर अपलोड कर दूंगी। सो अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, अगर आप 7 चक्र का हीलिंग सेशन जो क्लासेस हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं या वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं कार्मिक कॉर्ड को कट करने वाला, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे दूंगी, आपको सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके वहां से बुक कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।